हेलो गाइज, आज हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि दर्पण से रिलेटेड 10 प्रश्न हम अभी आप लोग को करवाएंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, समतल दर्पण में क्या है? समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप बताइएगा। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, यहाँ पे देखिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। जब समतल दर्पण को किसी दिशा में घुमाया जाता है, जब समतल दर्पण को किसी दिशा में घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब किस दिशा में घूमता है? जब समतल दर्पण को किसी दिशा में घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब किस दिशा में घूमता है? ठीक है, तो आप बताइएगा कि समान दिशा में। किस में? समान दिशा में प्रतिबिंब घूमता है। ठीक है, अब आइए हम तीसरा देखते हैं। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार की छवि बनाता है? ठीक है, तो आप बताइएगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, अब आइए चौथा प्रश्न हम देखते हैं। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर द्वारा बनी छवि वास्तविक और उल्टा कब होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा जब वस्तु केंद्र से दूर हो। ठीक है, जब वस्तु केंद्र से दूर होती है तभी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अब आइए हम आपको पांचवा प्रश्न यहाँ पे बताते हैं। किसी दर्पण में वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का संबंध फोकस दूरी से क्या होता है? ठीक है, तो R बराबर 2F होता है। ठीक है, अब हम छठा प्रश्न यहाँ पर लेकर आते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो अब बताइएगा कारों के रियर व्यू मिरर में, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण को फोकस पर रखी हो तो छवि कैसे बनेगी? तो छवि अनंत पर बनेगी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अब हम आठवां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से कैसे होती है? तो बताइएगा समान। ठीक है, नौवां, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो छवि कैसे बनती है? तो हमारा आप जो पिछला वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें हम दर्पण पूरा पढ़ाए हैं, दर्पण, उसको जाके देख लीजिए। उसके बाद ये सभी प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो इसका होगा आभासी, सीधा और बड़ी। ठीक है, अब 10वां यहाँ पे प्रश्न लाए हैं। किसी दर्पण के लिए फोकल लंबाई का संकेत क्या है? तो क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकल लंबाई का संकेत है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।